नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बात करेंगे जो जीएमसी कंट्रोवर्सी हुई है, जीएमसी में जो लेटेस्ट इंसिडेंस हुआ है जिसमें लड़की को अरेस्ट किया गया, और दूसरा जम्मू कश्मीर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव किया जाए ताकि हमारे पेशेंट्स को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं दोस्तों बात करना चाहूँगा जो लेटेस्ट इंसिडेंस हुआ जिसमें लड़की को अरेस्ट किया गया। मेरा ये मानना है ये बिल्कुल गलत है, अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, और मैं मांग करता हूं कि उस लड़की को जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए। हमें ये समझना चाहिए कि उस लड़की के फादर की डेथ हुई है, और अगर उसके स्टेट ऑफ माइंड को देखा जाए, हमें इतनी जल्दी उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, उससे गलती होगी, उसने लात मार दी, लेकिन क्योंकि उसके फादर की डेथ हुई है, उसके फैमिली में एक दुख का माहौल है, पूरा परिवार बिल्कुल आहट में है, और ऊपर से उसको अरेस्ट करके हमने आग में घी डालने का काम किया है। और वैसे भी हमारे हिंदुओं में चौथा दिन होता है, 5वां दिन होता है, 10वां या 13वां दिन होता है। कम से कम हम थोड़ा वेट तो करते, कम से कम 13 दिन तो कंप्लीट करते, उसके बाद आप हल्की फुल्की जो भी है कार्रवाई कर सकते थे। वैसे भी उसने कोई मर्डर या कोई बड़ा जुर्म नहीं किया था, तो इसलिए मैं मांग करता हूं कि उस लड़की को फौरन रिलीज किया जाए। और दूसरी चीज, बहुत अहम बात है, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जीएमसी में या और आसपास हॉस्पिटल में हर दिन पेशेंट्स और डॉक्टर के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई चलती रहती है। कभी अटेंडेंट और डॉक्टर के बीच में, कभी हर दिन कुछ ना कुछ चलता है। तो ऐसा हमें जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या करना चाहिए कि ये जो मसला है, जो कंट्रोवर्सी है, लड़ाई को कैसे बंद करना है, उसके लिए हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना पड़ेगा। मैं बताना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं जैसे जीएमसी, रजौरी, डोडा या और भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, यहां पर हमें जो फैसिलिटीज है या फैकल्टीज है, हमें यहां पर ड्रास्टिक इंप्रूव करने की जरूरत है। अब क्योंकि वहां पर इन हॉस्पिटल्स में फैकल्टी नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है और कई सारी चीजें नहीं है, वहां के पेशेंट्स को यहां पर जीएमसी में रेफर किया जाता है, जीएमसी जम्मू में रेफर किया जाता है। इवन की हैरानगी होती है कि इतना बड़ा इंटरनेशनल हॉस्पिटल बना दिया हमने एम्स विजयपुर में, वहां के पेशेंट्स को भी यहां पर रेफर किया जाता है। सबसे पहले इन हॉस्पिटल्स में वैसी हमें फैकल्टीज प्रोवाइड करनी पड़े ताकि यहां पर इनको रेफर ना करना पड़े। और दूसरी चीज, हमारे यहां पर जीएमसी जम्मू में रेफर केसेस इतने ज्यादा आते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड है। वैसे भी फैसिलिटीज की कमी है, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है, जिससे एक डॉक्टर जो 1 घंटे में 10 पेशेंट्स को दे सकता है, वहां उसको 60-70 पेशेंट्स को देखना पड़ता है। उसमें डॉक्टर भी क्या करेगा। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमें जम्मू कश्मीर में एट द अर्लीस्ट अपने हेल्थ मिनिस्टर को कहना चाहूंगा, स्कीना इट्टू जी को, हेल्थ सेक्रेटरी को कहना चाहूंगा, ब्यूरोक्रेसी में कहना चाहूंगा, गवर्नर साहब को कहना चाहूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब को कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां से पेशेंट यहां रेफर ना किया जाए, अगर आप चाहते हो कि हमारे यहां पेशेंट्स बाहर ना जाएं, तो हमें अपने हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, ठीक ठाक करना पड़ेगा। वैसे उनको मशीनें देनी पड़ेंगी, लेटेस्ट मशीनें देनी पड़ेंगी, हमें वहां पर डॉक्टर्स, प्रॉपर डॉक्टर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तभी हम ये जो रेफर का सिस्टम है इसको खत्म कर सकेंगे। यही एक माध्यम है जिससे हमारे पेशेंट्स आउट ऑफ स्टेट ना जा सके। हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि रेफर सिस्टम में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हमारे यहां से बाहर जाना पड़ता है। तो इसलिए ये एट द अर्लीस्ट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। मैं फिर से कहना चाहूंगा, उस लड़की को आप जल्दी से जल्दी रिलीज कीजिए, और दूसरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कीजिए, ठीक कीजिए, जिससे हमारे
डॉक्टर्स को भी राहत महसूस हो सके। धन्यवाद।